अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्योंकि इसको देखना तो बनता है, क्योंकि इसको देखना तो वाकई में बनता है। तो आज हम आप लोग से बात ये करेंगे कि पाकिस्तान ईद मुबारक है। वो तो ठीक है। आज बात करेंगे कि आप सब लोगों को चांद रात मुबारक हो, क्योंकि चांद रात मनाई जा रही है और हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग भी बेचारे बैठे हुए हैं, अपनों में निकल गए ईद मनाने के लिए, लेकिन हम जो है वो स्टिल जो है अपनी डेडिकेशन शो करने के लिए और आप लोगों की जो आवाज है वो आगे तक पहुंचाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि आज हमने देखा हमारी पाकिस्तान की टीम हीरा मोती है। ईद लेकिन थोड़ी सी फीकी कर दी है। ईद जो हमारी फीकी जरूर है, लेकिन जिस तरीके से उन लड़कों में हमें ये नजर आ गया है, हमारी टीम में टैलेंट है, हमारी टीम में स्किल है, हमारी टीम में सब कुछ है, लेकिन जो इसको फाइटिंग करती है आखिरी मोमेंट तक हमारी टीम लड़ सकती है। ये सीरीज हम जीत सकते थे। टोटल हमें कुछ थोड़ी सी गलतियां हुई जिससे हम ये सीरीज आ रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे T20 सीरीज एटलीस्ट पाकिस्तान बहुत अच्छी खेला है, उनके साथ मजा आया। लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है वो एक नंबर की ना अहल और ना काबिल किस्म की मैनेजमेंट है, जिसके अंदर ये स्किल ही मौजूद नहीं है कि किस लड़के को कहां पर यूज करना है, किसको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आज थोड़ी सी चीजों को जो है बेहतर किया होता तो ये सीरीज हमारे नाम होती, ना कि इंग्लैंड में इस वक्त जो है वो IPL वाले तराने चल रहे होते और वो जश्न मना रहे होते। ईद हमारी थी, जश्न उन्होंने मनाया। ऐसा ही हुआ। और अली, ये आपको मानना पड़ेगा, आज के इंग्लैंड ने 30-20 हमें जरूर हराया है, लेकिन साथ ही साथ मिसबाउल हक और वकार यूनुस की जो कोचिंग थी उसको भी एक्सपोज कर दिया है। और वक्त आ गया है कि अब फुल स्टॉप लगाया जाए। आखिर आप कितनी सीरीज हारना चाहते हो? आपने बहुत ज्यादा कोचेस जो है वो चेंजेस भी किए हैं। आपने सरफराज को भी हटा दिया, आपने मिकी को भी हटा दिया। अब वो वक्त आ गया है कि मिसबाउल हक साहब भी बहुत सीरीज हार चुके हैं, उनके डिसीजन समझ नहीं आते हैं। ऐसे डिसीजंस हैं कि आज हसनैन को प्लेइंग 11 में शामिल किया, ओवर नहीं करवाया गया उनसे। भाई ये कहां का इंसाफ है? या तो हम गलत हैं तो फिर आपने उनको प्लेइंग 11 में खिलाया क्यों? फिर आप चलो अगर एक बैट्समैन इंक्लूड कर देते, अगर आपने उसको ओवर ही नहीं दिया, फिर हम ये कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को आप आराम क्यों नहीं करवाते? शाहीन शाह अफरीदी को आप खिलाए जा रहे हो और अब वो वक्त आ गया है कि अब वो आराम नहीं करेंगे, अब वो ड्रॉप होंगे। अब वो वक्त आ गया है कि उनके ड्रॉप होने का टाइम आ गया। पिछले मैच में भी अगर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, जो फिगर उनकी कुछ 28 रन की पड़ रही थी, एक विकेट जो आखिरी 10वां खिलाड़ी आउट किया था, वो भी इसलिए कुछ बेहतर इसलिए हुई थी कि जो 2 ओवर शुरू के उन्होंने डाले थे वो इमाद ने अपने पहले एक दोनों ओवर्स में विकेट लिए थे। तो जो बैट्समैन आ रहा था वो शुरू की 3-4 बॉलों में स्टे कर रहा था, वो उनके 2 ओवर निकल गए और आखिरी 2 ओवर में उन्होंने आखिरी जो 3 बैट्समैन थे उसको उन्होंने गेंदबाजी की थी, जिसकी वजह से फिर भी उनको 28 रन पड़ा। बात इतनी सी है कि शाहीन शाह अफरीदी भी बस अब खुद वो उनको हाथ जोड़ देना चाहिए। अगर वो खेलते रहेंगे तो उनको निकाल कर फेंकना पड़ेगा। आराम कर लो तो बेहतर है, दोबारा टीम में आ जाना, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छे गेंदबाज हैं, यंगस्टर हैं। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आप आराम करवाओ, अभी बहुत। लेकिन देखें, अगर आप बात अभी तो उनको खैर मार पड़ गई है, लेकिन फिर आप उनको अगर आराम करा देते हैं तो आपके पास तीसरा बॉलर कौन है? यार आप वहाब और आमिर को लेकर आओ ना। आमिर को तो नहीं लाएंगे अभी, जो सीधा वहाब को तो लाओ, वहाब वापस आएगा, फिर उसके साथ तीसरा कौन है? शहनवाज धानी को लेकर आओ। शहनवाज धानी को भी अभी इन्होंने चांस नहीं दिया, उसको भी अभी ये भेजो ना, उसमें खिला रहे हैं, टेस्ट में खिला रहे हैं। आप जल्दी भेजो ना। यही तो बात है, ये वाहिद आपकी सिलेक्टर है, ये वाहिद आपकी मैनेजमेंट है जो T20 का प्लेयर उसको टेस्ट में चांस देती है, जो ODI का प्लेयर उसको T20 में चांस देती है, T20 का प्लेयर उसको ODI में चांस देती है। आपसे मेरा सवाल ये है कि जब हम यहां कह कर पिट गए कि आप इंग्लैंड की टीम से बोलने का भी दिल कर रहा, सर में इतना दर्द हो रहा है। दर्द सवाल से चले छोड़े। सवाल ये है कि इंग्लैंड की टीम, हम सबको पता है कि वो स्पिनर के अगेंस्ट फंस जाती है। आपने स्पिनर अगेंस्ट उनके उतारे ही नहीं। आज आपने अपना स्पिन अटैक दिखाया उनको। इमाद वसीम थे, उस्मान कादिर थे, हफीज थे, शादाब खान थे। देख लें आज आप 150 रन उनके लिए बनाना जाप कर दिया था आपने। ऐसा ही है। आज आपने 4 स्पिनरों को उतारा है ग्राउंड में, देख लें हुआ क्या। तो हम पागलों की तरह जो पूरी उनकी सी टीम के अगेंस्ट चीखे मारते रहे, हमें छोड़े। वसीम अकरम एनालिसिस करते रहे, वो बोलते रहे। रमीज राजा वो बोलते रहे। मिसबाउल हक की ढिठाई थी कि मैं स्पिनर नहीं खिलाऊंगा। आज हमने फाइटिंग दी है, आज हमारी बैटिंग नहीं चली। हमने बैटिंग में वो रन्स नहीं बनाए, रिजवान ने रन्स बनाए हैं, अच्छा खेले हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बात यह कि जब आप इनिंग के आधे ओवर खेलते हो और जब आप पहली और आखिरी इनिंग खेलते हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस तरह के बैट्समैन बनो कि आप टीम की नैया पार करवा दो। क्योंकि देखो, आप जितने भी ओपनर को देख रहे हैं ना, अगर आप ओपनर को देखोगे कि ओपनर लंबा लेके जाएगा और आखिरी विकेट तक खेलेगा, तो आप हमेशा ये देखोगे T20 में आप ये देखोगे कि 60 बॉलों पे उसने 100 मारा होगा। रॉय भी तो देखो, अब रिजवान ने पूरी 60 बॉलें खेली है, तो इसमें वो अगर 85 या 90 रन बना देते रिजवान,
क्योंकि अब मैं ये उनको फुल ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि बाकियों ने नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने पहली और आखिरी बॉल खेली। जब इतना लंबा आप खेलते हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि फिर हमें पता हो कि यार जिस दिन ये हमारा प्लेयर खड़ा होगा मैच जीत जाएंगे। हम क्यों फखर की बात करते हैं कि यार वो मैच खड़ा हो गया, वो मैच जितवा देगा, आपने देखा था वो खड़ा हो गया, मैच जितवा देगा। इसमें फखर बॉलें तो खेल गया था, फिर उसके बाद उसने मैच को कहां से कहां पहुंचा दिया था। वो अनबिलीवेबल था, वो कितना हैवी टारगेट था, पूरी टीम फारिग होगी, वो ओडी आया था, वो अकेले उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। तो प्लेयर फिर ऐसा होना चाहिए ना कि अगर हम कहें कि यार ये पहली से आखिरी बॉल तक खेलेगा तो मैच जितवा देगा, हम क्या फायदा अगर हम कहें कि यार वो प्लेयर पहले उसका दिन था आज, वो नॉट आउट आया, मतलब पहली बॉल खेलने गया नॉट आउट गया और एंड में हमारा रन जो बोर्ड पे लगा था वो 150 लगा हुआ था, क्या फायदा, फिर हम क्या खुश हो। तो बात यह है कि रिजवान को ये इंप्रूव करना पड़ेगा अपनी हार्ड हिटिंग में। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उनके ऊपर, रन उन्होंने बनाए हैं थोड़े बहुत, लेकिन मतलब ठीक ठाक बनाए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका कम था। अगर वो एंड तक खड़े हैं जिस दिन उनका आज का दिन था, अगर आप अपने बेस्ट दिन में, अब आफरीदी का क्या था, वो रोज तो नहीं चलते थे, जिस दिन चले उस दिन अगली टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो रिजवान का आज दिन था जब अपने बेस्ट डे में अगर वो इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि टोटल हमारा बोर्ड पे 150 लगा हुआ था। लेकिन बात इतनी सी है कि आज हमारे स्पिनर को खिलाया गया, 4 स्पिनर आपने उतारे, आपने हसनैन से बॉलिंग नहीं करवाई, शाहीन से 1 ओवर करवाया, लेकिन स्टिल हम 150 में फंस गए थे उनके अंदर। लेफ्टियों के अगेंस्ट हफीज फंस गए, उस्मान कादिर की गूगली फ्लिपर लेग ब्रेक समझ नहीं आ रही थी। अप्रोच थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है, हमें उन चीजों को यूटिलाइज करने की जरूरत है, हम उन चीजों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है जो हमारे पास है। अगर देखो हमारे पास टैलेंट ना होना, हम हो जिम्बाब्वे, हम हो नबीबिया, तो फिर हम यहां पर बात भी ना करें। यार वी आर पाकिस्तानी, यार हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास हर किस्म का स्पिनर है, हमारे पास हर किस्म का पेसर है, हमारे पास हर किस्म का हार्ड हिटर है, हमारे पास हर किस्म का ओपनर है। सिर्फ हमारे पास वो लोग मौजूद नहीं है इस वक्त जो है हमारी मैनेजमेंट में जो बंदे को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। अब किसको पता, एक बच्चे को भी आप उठा के कहोगे कि फखर जमान कहां खेलता है, बच्चा कहेगा ओपनर है। अब उसको को यार वो तो 6ठे नंबर में खेलता है, वो कहेगा मिसबा का दिमाग खराब है। फखर जाया हो गया, फखर इस टाइम जाया हो चुका है। जैसे आपने देखे हैदर अली जब आया था तो उसने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसको भी आपने खराब किया, उसको आपने 6ठे नंबर में खिला के यार जिसके ऊपर 6ठे नंबर में कौन प्लेयर खेल रहे हैं। अब आप अपने नाम गिनना शुरू करें, मैं आपको थोड़े नाम बता दूं जो 6ठे नंबर में खेल रहे हैं, जिनके 7-7 8-8 साल के एक्सपीरियंस है, वो 6ठे नंबर पर खेल रहे हैं हर टीम में। क्योंकि 6ठे नंबर का प्लेयर होता है कितना पुराना है, फिनिशर होता है, वो होता है जो फिनिशर होता है। आप देखें लिविंगस्टोन की गेम, आप देखो कहां पर है आज भी, जो उसने हफीज की गेंद को तारा जो बनाया था। लिविंगस्टोन, हार्दिक पांड्या, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, फिर आप इंग्लैंड में चले जाओ, न्यूजीलैंड मैक्सवेल, फिर आप जो न्यूजीलैंड में चले जाओ तो वहां पर वो आते हैं टेलर, अक्सर आ जाते हैं उस नंबर पे। तो सारे मोस्ट एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो उस नंबर पर आकर खेल रहे होते हैं। मतलब आप एक चीज है हमारे पास मौजूद है, लेकिन आज आपको मानना पड़ेगा कि आज आप 20 से 25 रन शॉर्ट थे, 150 रन पे आप फिर भी मैच में एक टाइम पर आ गए थे अच्छी फाइट करने के लिए, लेकिन 150 रन इंग्लैंड जैसे ग्राउंड्स में चेजेबल टारगेट है, आपको 175 रन तक बनाना चाहिए था। वो अगर 175 रन होता, आप ऐसे ही अप्रोच के साथ जाते, तो किस्मत हमारी ऐसी कोई, मैं कहूंगा क्या बोलूं मैं, ऐसी कोई कम्युनिटी आ जाएगी कि किस्मत हमारी कुछ ऐसी है कि जिस दिन हमारी बैटिंग परफॉर्म कर देती है उस दिन बॉलिंग नहीं परफॉर्म करती, और जिस दिन जो है वो बॉलिंग परफॉर्म करना शुरू करती है उस दिन बैटिंग कहती है अच्छा मैं चलता हूं। अली देखो आगे आपने, चलो वेस्ट इंडीज की सीरीज है वो आप इसी स्क्वाड के साथ जाओगे, लेकिन आगे आ रहा है T20 वर्ल्ड कप। उससे पहले आपने न्यूजीलैंड के साथ अपने घर में 5 मैचेस खेलने हैं T20s, अफगानिस्तान के साथ आपने 3 T20s खेलने हैं, इंग्लैंड आपके घर आएगी 2 T20s खेलने के लिए। बात यह है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी लगभग आपके पास वर्ल्ड कप खेलने से पहले शायद 20 T20s हो जाए, ये तो 15 है, ये तो 15 है, 20 नहीं 5 आपके T20 वो हो गए, 5 और 7 नहीं कैसे ना हो गए, 5 और सही कह रहा हूं ना, वेस्ट इंडीज वाले को मिला रहे हो हां ना, वेस्ट इंडीज और वो मिला के 10 15 है आपके पास। और अगर कोई और सीरीज फाइनलाइज हो जाती है तो नहीं विंडो ही नहीं, हां ये तो आगे देखते हैं कि क्या बनता है। विंडो नहीं, बस हो गया फुल है आपकी विंडो, 15 आपके पास T20 मैचेस हैं। तो कहने की बात यह है कि आप अब अगले आने वेस्ट इंडीज के बाद आपको टीम में मलिक को भी लाना पड़ेगा, आपको वहाब को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि आई एम रियली सॉरी, ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कहते हुए कि आपकी टीम में हसन के अलावा मुझे कोई भी तेज गेंदबाज नजर नहीं आ रहा। हसन के अलावा आपकी टीम में तेज गेंदबाज है ही नहीं। स्पिनर आपको काम करना पड़ेगा, कादिर, उस्मान कादिर को लगातार खिलाना पड़ेगा, इमाद वसीम आपका नया बॉल करके देते हैं, अच्छा करते हैं, शादाब को आपको तैयार करना पड़ेगा, उनको ग्रूम करना पड़ेगा कि आपको बॉलिंग में करके देना है। शादाब की बैटिंग हमें उतनी जरूरत नहीं है, शादाब की फील्डिंग बहुत अच्छी है, फील्डिंग के साथ उनको अपनी बॉल पे काम करना पड़ेगा। दोबारा से आप उनको थोड़ी देर भेजें, मुश्ताक अहमद के पास उनको भेजें कि वो सकलैन के पास भेजें कि अपने जो है वो गुगली पे काम करे। गुगली तो खत्म ही हो गया शादाब का, शादाब को बॉलिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। शादाब हमें पता है, और वो कप्तान भी है, वाइस कप्तान है, वाइस कैप्टन है, तो वो खेलेंगे T20 में और इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान के, लेकिन उनको इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी अपनी गेंदबाजी में। लेकिन ये तेज गेंदबाज का जो पाकिस्तान का अटैक है,
शाहीन शाह अफरीदी अपने बस एवं ही है, वो उनको बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं क्या बोलूं, लेकिन उनको डोमेस्टिक जाके खेलना पड़ेगा, उनको डोमेस्टिक में खेलना पड़ेगा। 4 डे की क्रिकेट देखें कितना टाइम हो गया, शाहीन नहीं खेले, बहुत टाइम हो गया। अंडर 19 से डायरेक्ट पाकिस्तान PSL में आए, डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आए। शाहीन को 4 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाना पड़ेगा। शाहीन टैलेंटेड प्लेयर है, लॉन्ग फ्यूचर है उनके लिए, उनका पाकिस्तान के लिए। आपको वहाब को टीम में लाना पड़ेगा, शाहनवाज धानी को देखना पड़ेगा, अगर वो अच्छी फॉर्म में, आपको उनको प्लेइंग 11 में रखना पड़ेगा। लेकिन आपको चाहे हसनैन हो जाए, आपने एक ओवर उनसे नहीं करवाया, हारिस रऊफ हो जाए, हर मैच में वो रन्स खाते हैं यार। अगर ओपोनेंट, अगर आपकी टीम 200 से ज्यादा रन्स बना दे बोर्ड पे, फिर तो ठीक होता है। अब 150, वो तो 40 से ऊपर खाते हैं ऐसा ही है। अब 150 वाले मैच में भी अगर वो इतना खाएंगे तो फिर क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनने वाला आपका। बहरहाल फिलहाल इंग्लैंड का क्राउड जो है वो खूब जश्न मना रहा है, पाकिस्तानियों को ट्रोल भी कर रहा है, पाकिस्तानी फैंस को, क्योंकि इनका क्राउड तो ऐसा ही है, बड़ा जज्बाती। अगर ये हार जाए तो इनसे हार बर्दाश्त भी नहीं होती, और जब ये जीत जाते हैं तो फिर ये खुशी भी खुली होती है, क्योंकि यहां पर तो ग्राउंड में भी हम देख रहे थे खुली चल रही होती है। नहीं, खुली चल रही थी, लेकिन आप पाकिस्तानियों को जो है वो ईद थी आज वहां पर, तो ईद का पाकिस्तानियों को तोहफा जो है वो अच्छा नहीं मिला। पाकिस्तानी भी वहां पर बड़े जज्बाती हो गए थे एक टाइम पे। लेकिन मैं ये कहूंगा ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज रही है T20 में, बड़ी एंटरटेनमेंट सीरीज रही।